हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडियन स्टॉक स्टूडियो में। फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को आखिरी तक देखें, पसंद आए तो एक लाइक भी दें। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड की, यानी पेटीएम की। सन 2000 से कंपनी वर्क कर रही है, स्मॉल कैप कंपनी है। मार्केट कैप प्रेजेंट में 37,324 करोड़ से ज्यादा का है। ऑपरेटिंग इन सर्विस सेक्टर, ऑनलाइन सर्विस सेक्टर के लिए कंपनी काम करती है। कंपनी का जो आईपीओ लास्ट ईयर आया हुआ था नवंबर में, जो प्राइस इसका रखा गया था बहुत ज्यादा बुलिश था उस समय हर कोई इसके शेयर को खरीदने के लिए, क्योंकि ऐसी न्यूज बनाई गई थी कि बहुत ही हाई प्राइस पे इसका शेयर मार्केट में ओपन होने वाला है आईपीओ। बट जिस हिसाब से इसकी लिस्टिंग हुई, बहुत ज्यादा गिरावट में लिस्टिंग हुई है और उसके बाद से ये स्टॉक लगातार गिर रहा है। प्रेजेंट में ये स्टॉक 575 रुपए के लेवल पे देखने को मिल रहा है। हालांकि लास्ट वर्किंग डे में 3% की ग्रोथ देखने को मिली है। 52 वीक का जो हाई बनाया था कंपनी ने, वो 1955 रुपए का बनाया था, यानी अपना आईपीओ प्राइस से भी नीचे ये लिस्ट हुआ था। जो लो बनाया है वो 510 रुपए का बनाया है। स्टॉक प्राइस में थोड़ा बहुत मूवमेंट अभी लास्ट वर्किंग डे में देखने को मिला है। अदरवाइज जो इसका लो बना हुआ है 510 रुपए का बना हुआ है। जिस तरह का रिजल्ट निकल के आया है वो भी बहुत ही बेकार रिजल्ट आया है, यानी जिस तरह से कंपनी अभी तक घाटे में आ रही थी उसी तरह का Q4 का घाटा भी आया है। कंपनी ने किसी तरह का कोई डिविडेंड ऑफर नहीं किया है, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी घाटे में है और अभी ये घाटा कंपनी का दूर होता नहीं दिख रहा है। यानी आपको कम से कम 1 से 2 साल 3 साल का नजरिया लेना पड़ेगा इस स्टॉक में, तब जाके इसमें आपको थोड़ा बहुत सुधार होता हुआ दिखेगा। अदरवाइज अगर इसमें शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो इस स्टॉक से उचित दूरी बना के रखें। और आप पहले से निवेशित हैं और बहुत ज्यादा पैसा आपका लगा हुआ है तो आपके पास होल्ड करने के सिवा कोई और चारा नहीं है, क्योंकि स्टॉक में अभी हाल फिलहाल कोई बहुत अच्छा मूवमेंट बनता हुआ नहीं दिख रहा है। कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग्स की अगर बात करेंगे तो प्रमोटर्स के पास किसी भी तरह की कोई होल्डिंग नहीं है। दूसरी चीज, किसी भी तरह की होल्डिंग इनकी गिरवी भी नहीं है, यानी अपनी होल्डिंग्स को गिरवी रख के मार्केट से किसी तरह का कोई कर्जा नहीं उठाया कंपनी ने। एफआईज का निवेश 4.5% के आसपास का है। लास्ट के क्वार्टर से एफआईज ने अपनी होल्डिंग्स को कम कर दिया है, करीब आधा कर दिया है। डीआईज का निवेश इसमें 1.06% का है। हालांकि डीआईज ने अपनी होल्डिंग्स को एज इट इज रखा है, बट म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग्स को 0.1% कम किया है। म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग 1.05% देखने को मिल रही है आपको। बाकी सारी होल्डिंग इसमें निवेशकों की है, यानी जितने भी रिटेल निवेशक हैं, ज्यादातर होल्डिंग रिटेल निवेशक के पास है इस समय। और जिस तरह का इसका फंडामेंटल है कंपनी का, बहुत ही वीक फंडामेंटल की ये कंपनी है। तो नया निवेश करने में अगर आपका मन है इस स्टॉक में निवेश करने का, तो कम से कम नजरिया अपना 5 साल का लेकर चलिए। उससे नीचे का नजरिया अगर रखेंगे तो आपको इसमें किसी तरह का कोई रिजल्ट मिलता हुआ नहीं दिखने वाला है हाल फिलहाल में। हालांकि अगर एंट्री पॉइंट की बात करेंगे तो आपको ग्रीन सिग्नल देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये आपने आईपीओ प्राइस से करीब करीब आधे से भी ज्यादा कम लेवल पे देखने को मिल रहा है और इसमें निवेश करना एक अच्छा मौका हो सकता है। बट नजरिया आपको कम से कम आपका 3 साल 5 साल का होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का रिजल्ट कंपनी ने प्रोवाइड किया है, ऐसा रिजल्ट अगर आता रहेगा 1-2 क्वार्टर्स में और, तो ये स्टॉक आपको और ज्यादा नीचे ही जाता दिखेगा। हालांकि कंपनी में रेवेन्यू में थोड़ा सुधार होता दिखा है, बट कंपनी का जो लॉस आया है Q4 का, वो करीब 761 करोड़ का है, जो बहुत ज्यादा लॉस है इस कंपनी के हिसाब से। नो रेड फ्लैग, यानी कंपनी में किसी तरह का रेड फ्लैग नहीं है। कंपनी किसी भी तरह के एएसएम या जीएसएम लिस्ट में फिलहाल तो नहीं है अभी। कंपनी का अगर रिटर्न को एफडी से कंपेयर करेंगे तो कोई एफडी का ही रिटर्न बेहतर निकल के आ रहा है, क्योंकि स्टॉक में किसी तरह का कोई रिटर्न देखने को नहीं मिला है। हालांकि अभी इसका आईपीओ लास्ट नवंबर में ही लिस्ट हुआ है, तो अभी कंपनी को 1 साल पूरा नहीं हुआ है। बट अगर 6 महीने का भी रिटर्न देखेंगे तो आपको किसी तरह का कोई रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। कंपनी का 1 महीने का रिटर्न ही -9% के आसपास का है, और अगर 1 साल इसमें कोई रुकता है तो डेफिनेटली उसको आधे से भी ज्यादा कम का रिटर्न देखने को मिलेगा। यानी जो इसका लिस्टिंग प्राइस था उससे भी आधे से भी आधा ये स्टॉक हो चुका है। और इस समय हालांकि स्टॉक प्राइस इस समय बहुत ज्यादा लो लेवल पे आता हुआ दिख रहा है। अगर नजरिया इसमें लॉन्ग टर्म का है आपका, आप इसको 5 साल के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो इसमें निवेश कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का काम धीरे धीरे ही सुधरेगा। कम से कम अभी इसे 2 से 3 साल का समय लगेगा, तब ये कंपनी प्रॉफिट में आएगी। उसके बाद इसके स्टॉक में थोड़ी बहुत ग्रोथ देखने को आपको मिल सकती है। कंपनी को घाटे को देखेंगे, शेयर मार्केट में लिस्ट होने से पहले भी ये कंपनी लगातार घाटे में चलती चली आ रही थी। 2018 में 1,500 करोड़ से ज्यादा का घाटा था। 2019 में भी 4,000 करोड़ से ज्यादा का घाटा था। 2020 में 2,500 करोड़ से ज्यादा का घाटा था। वहीं 2021 की बात करें, जो कंपनी का लिस्टिंग के पहले का ईयर बीता था, उसमें भी करीब 1,500 करोड़ से ज्यादा का घाटा था। और जो Q4 का रिजल्ट आया है कंपनी का 2022 का, उसमें भी करीब 761 करोड़ का घाटा है। ओवरऑल कंपनी अभी भी बहुत ज्यादा घाटे में है, और जिस तरह से ये घाटा है अभी हाल फिलहाल इसके अंदर कोई अच्छी न्यूज आती हुई नहीं दिख रही है फिलहाल। कंपनी का जो नेट लॉस हुआ है Q4 में 763 करोड़ का हुआ है, और कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अब देखेंगे तो 210% का देखने को मिल रहा है। बट कंपनी का जो घाटा है वो बहुत ज्यादा है, और Q4 में इस तरह का घाटा अगर आने वाले क्वार्टर्स में भी आपको देखने को मिलेगा तो ये स्टॉक आपको 500 रुपए के भी नीचे जाता हुआ दिख सकता है। कंपनी का जो रेवेन्यू आया है, रेवेन्यू में थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिला है, बट कंपनी अभी भी बहुत ज़्यादा घाटे में है। हालांकि कंपनी का जिस तरह का रिजल्ट निकल के आया है, रेवेन्यू में 89% की ग्रोथ देखी गई है। 1540 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है कंपनी का, जो लास्ट के क्वार्टर में सेम ईयर में 815 करोड़ के आसपास का था। रेवेन्यू में थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिल रहा है, बट कंपनी का नेट प्रॉफिट लॉस में है, जिसकी वजह से कंपनी में किसी तरह की कोई ग्रोथ देखने को अभी आपको नहीं मिलने वाली है हाल फिलहाल में।
कंपनी में एक नई न्यूज़ निकल के आ रही कि विजय शंकर शर्मा को कंपनी ने एमडी और सीईओ अपॉइंट कर दिया है टिल दिसंबर 2027 तक, यानी जो उनकी रैंक है एमडी और सीईओ की वो पेटीएम में 2027 तक एज इट इज़ होल्ड करे रहेंगे। वो किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं दिया जाएगा। विजय शेखर शर्मा को ही सीईओ रखा जाएगा इस कंपनी का 2027 तक दिसंबर में। हालांकि उनसे उम्मीदें हैं कि वो कुछ कंपनी के लिए अच्छा करेंगे, जिससे कंपनी का फ्यूचर जो है वो आने वाले समय में आपको सुधरता हुआ दिखेगा। और स्टॉक प्राइस जिस तरह से अभी गिरावट में बंद हो रहा है, अभी ये गिरावट का दौर खत्म होगा आने वाले समय में, उनसे यही उम्मीदें हैं। बट अगर वो भी इस कंपनी को इस गिरावट से निकालने में कामयाब रहते हैं तो ही इस कंपनी का स्टॉक थोड़ा बहुत बेहतर होता दिखेगा। अदरवाइज अभी इस स्टॉक में निवेश करना सबसे बड़ा जोखिम होगा और ऐसे स्टॉक्स से आपको उचित दूरी बना के रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से का फंडामेंटल है इस स्टॉक का, बहुत ही वीक फंडामेंटल है। कंपनी में ग्रोथ की कोई संभावनाएं भी हाल फिलहाल में नहीं दिख रही हैं। कंपनी में लास्ट वर्किंग डे की कामकाज की बात करें तो 575 रुपये पे ये स्टॉक बंद हुआ था। हालांकि जिस हिसाब से मार्केट में करीब 1500 पॉइंट्स की बढ़त देखी गई थी, इस स्टॉक में भी तेजी देखने को मिली थी और करीब 21 रुपये ये शेयर बढ़ा था। 3.90% की बढ़त देखने को मिली थी। अच्छा कामकाज भी कंपनी में होता हुआ दिखा था, बट वैल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था। बट वैल्यूम के मामले में जिस हिसाब से स्टॉक में तेजी बनी थी, थोड़ा बहुत करेक्शन आपको देखने को मिला था और वैल्यूम भी थोड़ा ठीक ठाक ही होता हुआ दिखा था इस स्टॉक के अंदर। वैल्यूम की बात करें 2,19,000 से ज़्यादा का वैल्यूम हुआ था। 54,000 की डिलीवरी उठाई गई थी। डिलीवरी का जो परसेंटेज निकल के आया था लास्ट वर्किंग डे में 24% के आसपास का था। जिस हिसाब से मार्केट में तेजी बनी थी, इस स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिला था। उसके बावजूद, इतनी अच्छी तेजी आने के बावजूद भी आपको सिर्फ 24% की ही डिलीवरी होती हुई इस स्टॉक के अंदर दिखी थी और बहुत ज़्यादा डिलीवरी बेस्ड कामकाज होता हुआ नहीं दिखा इस स्टॉक के अंदर। जो एक इस Q4 का रिजल्ट आया है, जिसकी वजह से ये स्टॉक में अभी आपको थोड़ी बहुत गिरावट अभी और देखने को मिलने वाली है, क्योंकि ये गिरावट रिजल्ट के पहले की तेजी आई थी और रिजल्ट के बाद इसमें आपको थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलेगी। मंडे से इस स्टॉक में आपको करेक्शन देखने को फिर से मिलने वाला है। जो ये तेजी बनी, इस तेजी का दौर खत्म होने वाला है और आपको ये स्टॉक फिर से गिरावट में देखने को मिलने वाला है। हालांकि अगर कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड को देखेंगे तो उसमें कुछ सुधार होता हुआ दिखा है। जिस हिसाब से कंपनी का रेवेन्यू 89% की ग्रोथ देखी गई है ईयर ऑन ईयर बेस पे, इससे थोड़ा सा फाइनेंशियल ट्रेंड इनका सुधरता हुआ दिखा है। जो लास्ट स्कोर इनका 3 मंथ पहले -9 हुआ करता था, उससे इसने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया है और 7 स्कोर पे पहुंच गया है। बट ये सुधार, थोड़े ही बहुत सुधार हैं इस कंपनी के लिए, बहुत ज़्यादा इस सुधार का असर स्टॉक के ऊपर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि फंडामेंटल जो स्टॉक का है वो बहुत ही वीक हो चुका है। और जिस हिसाब से कंपनी का लगातार घाटा बना हुआ है, हजारों करोड़ों का घाटा है कंपनी का, जब तक इनका प्रॉफिट निकल के नहीं आता है इस स्टॉक में कोई आपको तेजी देखने को नहीं मिलने वाली है, चाहे जितना फाइनेंशियल स्कोर इसका सुधरता जाए। बट जब तक प्रॉफिट नहीं निकल के आता है ईयर ऑन ईयर बेस पे, क्वार्टर बेस पे, तब तक आपको इस स्टॉक के अंदर किसी तरह की कोई मूवमेंट होती हुई, कोई अच्छी खबर आती हुई या कोई अच्छा स्टॉक रन करता हुआ नहीं दिखने वाला है। हालांकि रिजल्ट आने के पहले अर्निंग पर शेयर की जो उम्मीद की गई थी कि 11 रुपये -11 रुपये 60 पैसे रहने वाला है इसका अर्निंग शेयर, उसमें 3% की ग्रोथ देखी गई, यानी -12 रिपोर्ट किया गया, -12 पर शेयर का घाटा हुआ है कंपनी को शेयर के हिसाब से। रेवेन्यू में जो ग्रोथ की उम्मीद की गई थी उसमें भी घाटा देखने को मिला है और ये एक सरप्राइज कर दिया है, यानी जैसी उम्मीद की जा रही थी उससे भी कहीं ज़्यादा घाटा देखने को मिला है। हालांकि जिस हिसाब से कंपनी का कामकाज बढ़ा है, रेवेन्यू में थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिला है, बट नेट प्रॉफिट में कंपनी का अभी भी लॉस बरकरार है, जिसकी वजह से आपको स्टॉक प्राइस में अभी बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिलने वाला है। कंपनी के पीवेट लेवल की बात करें, स्टार्टिंग के फर्स्ट टारगेट्स क्या है? पहला टारगेट इसका 584 रुपये 73 पैसे का है। दूसरा टारगेट 593 रुपये 97 पैसे का है। तीसरा टारगेट 605 रुपये 68 पैसे का है। ये मार्केट का लास्ट मार्केट के हिसाब से ये पीवेट लेवल दिया जाता है। लास्ट डे मार्केट में जिस तरह की तेजी बनी हुई थी, उससे उस स्टॉक में भी तेजी बनती हुई दिखी थी, जिसकी वजह से इस तरह के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं। बट जब ये रिजल्ट आया है उस समय मार्केट क्लोज हो चुकी थी, जिसकी वजह से जो अब गिरावट के सपोर्टिंग टारगेट्स हैं, वो पहला टारगेट इसका 563 रुपये 78 पैसे का है। दूसरा टारगेट 552 रुपये 7 पैसे का है। तीसरा टारगेट 542 रुपये 83 पैसे का है। तो उम्मीद ज़्यादा है कि आपको ये तीसरा लेवल भी ब्रेक होता हुआ दिखेगा और स्टॉक तीसरे लेवल को ब्रेक करके ये स्टॉक आपको 510 रुपये का भी लो बनाता हुआ दिख सकता है, क्योंकि स्टॉक में बहुत बुरी खबर निकल के आई है। जिस तरह की उम्मीद नहीं की जा रही थी कि स्टॉक में आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट देखने को मिलने वाला था, कि Q4 का जो रिजल्ट आएगा थोड़ा बहुत कंपनी ग्रो करती हुई दिख सकती है, बट ऐसा नहीं हुआ। कंपनी को जबरदस्त लॉस हुआ है इस क्वार्टर में, 761 करोड़ का कंपनी को घाटा हुआ है, जिसकी वजह से आपकी इसके स्टॉक प्राइस में मंडे ओपनिंग में आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा और गिरावट के साथ ये स्टॉक आपको बंद होता हुआ दिखेगा। कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें तो 72% बाई कॉल है, 21% सेल की कॉल है, 7% होल्ड की कॉल है। जिस हिसाब से कंपनी का रन कर रहा था लास्ट डे स्टॉक, उसमें 72% कॉल दी जा रही थी। बट अब ये जो मार्केट में न्यूज़ निकल के आई है, Q4 का रिजल्ट जिस तरह का कंपनी ने पेश किया है, इसमें बाई कॉल आपको गिरती हुई दिखने वाली है और स्टॉक प्राइस में और ज़्यादा डाउनफॉल आपको देखने को मिलने वाला है। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पज से बनाया है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।